संतप्त मानस शांतम जिनके पुण्य पाप अधिकार की चर्चा आरंभ की थी। कितनी विचित्र बात है कि हम मुक्ति के मार्ग की खोज में निकले थे और हम ये पूछ रहे थे कि भाई हमें मोक्ष का मार्ग, ये रास्ते हैं जितने, इनमें से मोक्ष का रास्ता कौन सा है। तो किसी ने बताया कि 3 रोड हैं, एक मोक्ष में जाता है, एक स्वर्ग में जाता है, एक नरक में जाता है। तो ये नरक वाला रोड तो बहुत उबड़ खाबड़ है, जंगल वंगल बहुत हैं, लेकिन ये स्वर्ग का रोड बहुत अच्छा है, एकदम 6 लाइन बन गया है, एकदम अमेरिका जैसा ये बन है। और हम उस रोड को अच्छा देखकर रोड पर ललचाने लगे, हमें इस पर चलना चाहिए। मतलब अंतर समझ में आया ना, हमें मोक्ष में जाना है। और ये ग्रंथों में मोक्ष शास्त्र ही नाम रखा, तत्वा सूत्र का तो है ना। सबसे पहला सूत्र है संबंध ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष का मार्ग नहीं है, माने धर्म का मार्ग नहीं है। धर्म का मार्ग और कर्म का मार्ग। अब उस कर्म के मार्ग पर हम नींझने की कोशिश करने लग गए। ये पूछ रहे थे कि हमें मुक्ति का मार्ग किस पे जाना है, और जब ये पता लगते ही कि मुक्ति का मार्ग ये है और बाकी के 2 मार्ग मुक्ति के मार्ग नहीं हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या था। यदि हमें जल्दी से जल्दी मुक्ति में पहुंचना है तो उसमें रास्ते पर निकलना था। लेकिन हमारे तो वहीं से अपशगुन हो गया कि ठीक है चलेंगे तो अपन मुक्ति के मार्ग पे ही, पर वो बता रहे तो समझ तो लो उसमें क्या दिक्कत है। वो बता रहे हैं इस मार्ग के बारे में बता रहे हैं, इस मार्ग के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने बता दिया ना कि ये मार्ग अपना नहीं है, ये मोक्ष का मार्ग है अपना, अपन को इस पर जाना है। ठीक है, ये कहाँ का है, रास्ते में क्या है, अनुकूलता है कि नहीं है, सड़क तो ठीक है कि नहीं है, ये समझने में तुम्हें क्या दिक्कत है। और जहाँ पहुँचेंगे वो जगह कैसी है, वहाँ सब ठहरने वहरने की बढ़िया व्यवस्था है कि नहीं है, कि नहीं इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है। तो ये हिसाब से सोच सोच करके हम क्या रास्ता बदल सकते हैं। अच्छा, हम अपने छाती पे हाथ रख करके विचार करें, हम सम्मेद शिखर जाते हैं यहाँ से, और सम्मेद शिखर में 13पंथी 20पंथी और श्वेतांबरों की कोठी 3 कोठियाँ हैं। और श्वेतांबरों की कोठी की व्यवस्था बहुत एवन है, और उसमें खाने पीने की व्यवस्था भी एवन है। क्या तो हम सचमुच जाकर वहाँ लोहा कर वहाँ ठहर नहीं जाते हैं? क्या दिक्कत है, ठहर, इसमें क्या दिक्कत है? मेरा मतलब ये है कि भाई तुम सम्मेद शिखर आए हो और ये तुम इस धर्म की मान्यता वाली धर्म करने आए हो, क्या अपने विचार से आए हो, तो तुम्हें साधर्मी भाई कहाँ मिलेंगे। मान लो कि वहाँ पर दिगंबर संत हैं, दिगंबर विद्वान होंगे, जो कुछ भी होगा दिगंबरत्व का जिसके लिए तुम आए हो वहीं मिलेगा ना। अभी तुम्हें धर्मशाला पसंद आई, फिर भोजनालय पसंद आया, फिर मंदिर भी पसंद आ जाएगा, क्योंकि वो भी बहुत बढ़िया बना है, एकदम एवं संगमरमर का बढ़िया बढ़िया कारीगरों के द्वारा। भगवान भी पसंद आ जाएंगे, एकदम एकदम चमकदार बढ़िया। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम मूलतः जो बात है हमारी, हम उसको भूल जाते हैं और दूसरी बात करने लगते हैं। जिस काम के लिए हम निकले हैं उस काम से हम भटक जाते हैं, है ना। यानी ये शुभ भाव अच्छा है कि नहीं है, इसके विचार करने का अवकाश ही कहाँ है। ये कल अपनी यही बात चली थी फिर 1 घंटे तक, और ख़त्म भी यहीं थी, शुरू भी यहीं से हुई थी कि कर्म में 2 भेद करना सबसे बड़े झगड़े की बात तो ये है क्या। और जो ये छंद अमृतचंद्राचार्य का है, 101वां छंद, एको दूरात्यजति मदिरां ब्राह्मणत्वाभिमानात्
इधर शूद्र काया उदरात है ना, कहीं है उदरात युगपत निर्गत। शूद्रा के पेट से एक साथ पैदा हुए, है ना, युगपत निर्गत है ना, दो ही बचा ना, दो पैदा हुए ना, माने एक शूद्रा के पेट से जुड़वा भाई पैदा हुए। अपने हिंदी में तो जुड़वा शब्द का ही प्रयोग किया, संस्कृत में कोई ऐसा अच्छा शब्द नहीं मिला होगा उन्हें। पुण्य पाप भी कर्म जाति के जुड़वा भाई, है ना। तो इसके है ये शूद्र काया उदरात युगपत निर्गतौ। शूद्रका के पेट से दोनों ही एक साथ निकले, एक साथ पैदा हुए दोनों। अब एक जैसा समझ लो ना कि अस्पताल में दो पैदा हुए, वहीं पर एक ब्राह्मणी के भी बाल बच्चा पैदा होना था, तो वो मरा पैदा हुआ, कि पैदा होते ही मर गया। तो उस ब्राह्मणी ने उससे निवेदन किया कि तेरे दो हैं, तू कैसे पालेगी, बहुत दिक्कत होगी, तू एक बच्चा मेरे को दे दे, मैं पालूंगी, बहुत अच्छी तरह से पालूंगी और ये बहुत अच्छा बनाऊंगी, इसकी सेवा करूंगी। तो उसने उसे दे दिया। क्या, अब वो एक भाई ब्राह्मण के घर पला और एक भाई शूद्रा के घर पला, और उनको ये बात बच्चों को नहीं बताई गई। खैर उस बच्चे को तो बताने की बात ही क्या थी, जो शूद्रा के घर में पला है, लेकिन जो ब्राह्मण के घर में पला था उसको भी ये नहीं कहा गया कि तू शूद्रा का बेटा है, क्योंकि कोई क्यों कहेगा, उसके माँ बाप भी क्यों कहेंगे, क्योंकि वो तो ब्राह्मण तो ऊंचा कुल है ना। तो वो ब्राह्मण समझ के अब क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों के कुल में मदिरा का सेवन नहीं होता है। तो वो मदिरा का सेवन नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, कि ब्राह्मणत्वाभिमानात्, कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और हमारे कुल में तो इसको छूना भी पाप है। देखा है इसमें, दूरात् त्यजति मदिराम ब्राह्मणत्वाभिमानात्। ब्राह्मणत्व के अभिमान से एक ने मदिरा को दूर से भी हाथ छोड़ दिया है। और अन्य शूद्रा अहम, और दूसरा बच्चा समझता मैं तो शूद्र हूँ, और अहम इति स्नाति नित्यम तैवे, माने वो मदिरा में ही नहाता है, माने खूब मदिरा का सेवन होता है उनके घर पर, क्योंकि हमारे यहाँ तो पी जाती है। आपने वो बच्चन की कविता देखी मधुशाला, वो मधुशाला जब लिखी गई थी तब तो लिखी गई थी, और उसके बाद भी वे समय समय पर उसमें छंद जोड़ते रहे। क्या, तो बहुत पुरानी बात है, करीब 45-50 साल पुरानी बात होगी, के साथ विदिशा कॉलेज में दादा वो आए थे कवि सम्मेलन में, तो वहाँ हम भी मौजूद थे भाग्य से गर्मियों की छुट्टी में। और वहाँ पर उनकी कविताएं मधुशाला पर बोलने के लिए तो उन्हें बहुत लोग आग्रह करते ही थे ना, तो वो तो बहुत पढ़ी है, सब लोगों के हाथ में पहुँच गई है, सबने पढ़ी पढ़ाई है। तो उन्होंने कहा कुछ नई कविताएं सुनाऊंगा, मैं नहीं सुनाई, लेकिन बाद में लोगों के आग्रह से उनने कहा मैंने मधुशाला पर भी नए छंद लिखे हैं, वो सुनाता हूँ। उनमें एक छंद का भाव ये था, पंक्तियां तो मुझे याद नहीं है, कि भाई हमारे कुल में तो मदिरा खूब पी जाती है, और हम तो निरंतर इतनी पी है कि एकाध भव में नहीं पिए तो भी वो हमारे खून में उतना नशा है, इसका अर्थ है। वास्तव में वो मधुशाला कोई शराब की प्रशंसा में लिखी हुई किताब नहीं है, बल्कि वो व्यंग है। जैसे कि मंदिर मस्जिद झगड़े करते और प्रेम बढ़ाती मधुशाला, कि मंदिर में हम जाकर के एक साथ नहीं बैठ सकते, हिंदू मुसलमान, जैन अजैन, दिगंबर श्वेतांबर, तेरापंथी बीसपंथी और भी जितने समझ लो आप, लेकिन मदिरालय में जाकर वीतराग भाव से कोई किसी जाति का हो कोई पूछता नहीं है, और सब एक टेबल पर
और एक प्याले से, वो तो कांच के होते थे, आजकल तो कांच में सब पीने लगे, उसके बाद तो कांच में कोई पीते नहीं थे, वो धुलते थे, मंजते नहीं थे। घर में बर्तन तो मंजते हैं ना अपने, तो उसको एक प्याले से ही पीना बोलते सब। कितने वीतराग भाव से, कोई राग देश नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई प्रांतवाद नहीं है, कोई धर्मवाद नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, छोटी जाति नहीं है, बड़ी जाति नहीं है। मैंने इसने ये व्यंग किया कि इस तुम्हारे मंदिरों से अच्छी तो वो मधुशाला है। ऐसे कई बातों पे ऐसे व्यंग हैं उसके, हैं ये सब लोगों से कि भाई वहाँ भी कुछ गुण है। कुछ गुण बताना उद्देश्य नहीं है, बल्कि जो हमारे अंदर इतने फिरके हैं, जातिवाद में सब इतने लड़ते हैं, तो जो इस पंक्ति है ना कि मंदिर मस्जिद बैर कराते और प्रेम कराती मधुशाला, तो इस तरह के व्यंग हैं उसमें। तो जैसे वो कहता नित्य स्नात तयेव, स्नाति में नहाना भी होता है और खाना भी होता है ना। वो कहते हैं वो निरंतर उस मदिरा का पान करता है, क्योंकि मैं तो शूद्र हूँ और मेरे कुल में तो खूब पी जाती है। हमारे आज भी आप देखो ना कि बड़े वीतराग भाव से आप कहते हैं हमारे यहाँ तो हम जैनी हैं, हम तो आलू जमीकन नहीं खाते, हम रात में नहीं खाते। हमारे यहाँ तो चलता है सब, हमारे यहाँ तो सब खाते हैं। और रात में खासकर जो होता है तो फरारी बोलते हैं, तो ये आलू वगैरह जी क्या है फलाहार, फरारी माने फलाहार, तो हम ये खाते हैं तो हम बिल्कुल शांति से सुन लेते हैं। तो हमारे यहाँ ये होता, हमारे यहाँ ये होता। मेरे कहने का अर्थ है कि उस मदिरा में नशा है, अनंत जीवों का घात होता है, इसलिए वो नहीं पीना, इसकी कोई बात नहीं करता। तो बनारसी दास जी ने और अमृतचंद्राचार्य ने खासकर इतनी खतरनाक बात की है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है कि तुमने शराब नहीं पी और उस शूद्र के बेटे ने पी। हमारी दृष्टि में तो दोनों शराबी हैं, क्योंकि वो शराब भले ही नहीं पी इसने, इसने ब्राह्मणत्व के अभिमान की शराब पी और उसने शूद्रत्व के अभिमान की शराब पी। क्या ये भी होश में क्या है? वो लोगों से सीधे मुंह बातें ही नहीं करता है। हमारा तो कुल, हमारा तो कुल में, हमारे कुल में तो ये नहीं होता, हमारे कुल में तो ये नहीं होता। क्यों? लेकिन इसे क्या है? मैं थोड़ी खतरनाक बात कहता हूँ कि भाई हमारा तो पूरा परिवार एकदम एक सी विचारधारा का है, शुद्ध है, सात्विक, तो क्या फर्क पड़ता है? उस तू तेरे लिए तेरा ही होना पर्याप्त है, बाकी ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? और होवे तो बहुत बढ़िया बात, हम चाहते हैं सारा जगत होवे, तो हमारा परिवार वाले होवे, इसमें कौन सी हमको बुराई की बात है? लेकिन ये कोई अभिमान करने की चीज नहीं है। क्या है? फिर वो जाकर के वो अभी परिवार की शराब पीने लग गया। मैंने इतने दिनों से ये नहीं खाया, मैं इतने दिनों से नहीं खाया, मैं 30 साल से मैंने सिनेमा नहीं देखा, तो वो सिनेमा नहीं देखने की शराब पीने लग गया। मैंने रिकॉर्ड बना लिया है, मैंने कोई ना कोई क्रिया से जिसका धर्म से दूर का भी संबंध नहीं है और उससे अपने को बड़ा मानकर और सारे जगत को तुच्छ मानने लगा, ये कहते हैं ये शराब पीना है। इनकी समस्या वो शराब नहीं है, इनकी समस्या तो ब्राह्मणत्व के अभिमान की शराब है। अपने यहाँ जो 8 मद हैं तो उसमें कोई ये विदेशी, देशी, ये महुआ की, ये इसकी ऐसे भेद हैं क्या? क्यों? क्या कौन सी शराब पीने की बात है उसमें? ज्ञानम पूजा गुलम जाति बल वृद्धि तपो बपू अष्टौ वाश्रित मानित्यम इसमय माहु विगतस्मया लिखा है ना। ये 8 मद कौन है? सबसे बड़ा बहुत अच्छा संदेह है कि ये 8 मद हैं। ये किसने कहा है? इसमें माहु गतस्मया, कि जिसने
ये 8 प्रात की शराब पीना बंद कर दिया है। इसमय माहू गतस्मया, जिसका इसमय गत हो गया है, जो 8 मद से रहते हैं, ऐसे अनंत भगवान ने ये बात कही है। गतस्मया का मतलब समझते ना, 8 मद से रहित जो भगवान हैं उनने इन 8 चीज़ों की 8 प्रकार की शराब बताई हैं, इन्हें नहीं पीना चाहिए। और पहली शराब का नाम क्या है? ज्ञानम जाति कुल। देखो देखो, जाति मद और कुल मद। मैं अपने पुराने विद्वानों की पकड़ की बात बताता हूँ। ये दौलत राम जी जो बहुत ही लौकिक दृष्टि से एक छीपा का काम करते थे। पहले साड़ियाँ जो आजकल ऐसी बनती नहीं थी, तो वो सफ़ेदी कपड़ा होता था, उस पर ऐसे छाप छाप के रंगीन बना लेते थे, बना करके वो काम करते थे। और उन्होंने कुल मद को और जाति मद को एक नया रूप दिया। पिता भूप अरे मातुल्य नृपे जो हुए न तो माद भाने। अभी देखो, एक कुल मद को उन्होंने कहा पिता भू, पिता राजा हो, तो उसका अभिमान करे तो ये कुल मद हुआ। यानी कुल मद को राजा का, बाप का राजा होने से कहा। और मामा उसको जाति मद कहा। मैं पूछता हूँ कैसे निकाला ये अर्थ? फिर मैं थोड़ी इसकी खराबी भी बताऊंगा, घबराना नहीं, पहले पूर्ण बताऊँ। यानी राजा मामा हो तो जाति मद क्यों, और पिता राजा हो तो कुल मद क्यों? सोचो, बोल। सर्वज्ञ, सोचते सर्वज्ञ भाई हैं क्यों? ये उस समय की जाति व्यवस्था को भी बताता है। हमारा कुल जो पिता का कुल होता है वही कहलाता था। इसका सीधा उल्टा कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारा पिता हम जिस कुल में हैं उसी कुल का होगा, दूसरा नहीं, दूसरे कुल वाला नहीं हो सकता। और मामा उस कुल वाला गारंटी से नहीं होगा। बताते हैं ना, गोत्र बताते हैं ना, समझ ना, मामा नहीं होगा। तो मामा पहले क्या होता, शादियाँ गोत्र में नहीं होती थी, कुल में नहीं होती थी, और जाति के बाहर भी नहीं होती थी। तो मामा हमारी जाति का तो होगा लेकिन कुल का नहीं होगा, कुल के बाहर का होगा और जाति के भीतर का होगा। तो इसलिए मामा हो तो उसे जाति मत कहा। अंतर समझ में ना? ये दौलत राम का कमाल था, क्योंकि इसके पहले ऐसा प्रयोग कहीं नहीं देखा गया। सबसे पहले उसमें ही मिलता है। बहुत सी बातें ऐसी हैं आप मान नहीं सकते। टोडरमल जी के पहले कहीं गीत और अगीत मिथ्यात्व की चर्चा नहीं आई पूरे शास्त्रों में, ढूंढे नहीं मिलती है कहीं भी। तो टोडरमल जी का वर्गीकरण है, और उन्होंने इतना बड़ा आधार बनाया उसे कि बिल्कुल पूरे ग्रंथ की रचना उसी हिसाब से की। और समझ लीजिए उनके जो 7 अधिकार हैं, 8 अधिकार, वे 8 अधिकार तो मिथ्यात्व के ही वर्णन में है और गीत अगीत के अनुसार, उसके पहले नहीं मिलते। कहीं निकालो कि निसर्ग तो अधिगम लिखा है तो निसर्ग माने होगा, तो वो अघृत समझ लो, फिर दूसरा गीत होगा, ऐसा मान लो। तो एक बहुत मौलिक, यानी एक ऐसी चीज है कि जिस पर टोडरमल जी पे सैकड़ों आचार्यों को निशावर किया जा सकता है। और ऐसे ये दौलत राम जी की है कि पिता और मामा कह करके उन्होंने कुल मद और जाति मद को डिफाइन किया। अब इसमें थोड़ी कमी क्या है, देखो ये सुनने कि इसका मतलब है कि जिसका पिता राजा होगा अकेला कुल मद वाला वही होगा, और जबकि कुल मद वाले तो लाखों हो सकते, लाखों नहीं, हर मिथ्या दृष्टि कुल मद वाला तो है ही। और मामा राजा होगा और राजा ही नहीं रहे कोई,
तो अब आज के ज़माने में तो ना कोई मामा राजा है ना पिता राजा है, तो किसी को कुल मत और जाति मत तो होगा ही नहीं है? समझ? लेकिन उसमें मूल मुद्दे की बात ये है कि तुम यदि किसी लोकमान्य कुल में पैदा हुए हो, उस लोकमान्य कुल का तुम्हें अभिमान है, तो उसके आशय से तुम्हारा मद जो है वो कुलमद कहलाएगा। अब इसमें भी एक थोड़ी कमी है, क्योंकि फिर तो जो बड़े कुल वालों को ही कुलमद होगा ना। इस पर अपन ने विचार किया धर्म के दर्शन किताब में, है ना। तो कहते हैं कि मैं छोटे कुल का हूं, ऐसा मानकर जो हीन भावना हुई, दीनता, उसका नाम भी कुल मदई है। तब वो जाकर हर मिथ्या दृष्टि पे घटित होगा। क्या समझे ना? क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं जो इस मद से ग्रस्त हैं, और हम एक माँ और बाप को राजा से पद से नहीं बांध सकते हैं, ना कुल से ही बांध सकते हैं और ना जाति से ही बांध सकते हैं। भले ही उसका कुल मद नाम हो, भले ही उसका जाति मद नाम हो, लेकिन सिर्फ इतना है कि हम में जो छोटे बड़ेपन की भावना है वो इस कुल और जातियों के लक्ष्य से हुई है। क्या ऐसे अपन ने सब सिद्ध किया कि धनमद गरीब को भी हो सकता है, ज्ञान मद अज्ञानी को ही होता है, वहाँ तो ज्ञानी को होता ही नहीं है। ये सब वहाँ तर्क माने विचार की बात है, चिंतन की बात है, कोई बड़ी बातें नहीं है। अभी जैसे कि टोडरमल जी का ये वर्गीकरण पहले नहीं मिलता है, और दौलत राम जी का एक कुल मद और जाति मद के शब्दों का प्रयोग पहले नहीं मिलता है। ऐसे ही इन मदों की चर्चा होते वक्त कहीं ये चर्चा भी नहीं है क्या कि गरीब को भी धनमद हो सकता है। तो ये अपने धर्म के दर्शन किताब के पहले अपने लिखा, सबसे पहले लिखा, अब उसकी पहले कोई निकाल के बताओ शास्त्रों में से। बीज तो कहीं ना कहीं विद्यमान होंगे ही, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन स्पष्ट रूप से इस तरह से उन धर्मों के विवेचन में ये बात नहीं आई होगी। तो ये भी एक मौलिक, मेरा मौलिक है, जैसे बोलते हैं ना, यदि मौलिकता निकालें तो ये मौलिकता है? वो ये कहते हैं उन्हें जानबूझ के ऐसा उदाहरण क्यों बनाया कि वे शूद्र के जुड़वा भाई हैं। ये बताना है उस ब्राह्मणी के भी तो जुड़वा भाई हो सकते थे ना, क्यों? और एक ब्राह्मण के यहाँ पला हो और एक शूद्र के यहाँ पला हो, ऐसा भी तो हो सकता था ना। तो बेचारी शूद्रा के ही पेट में 2 बच्चे क्यों डाले? ये तो अपने चंद्र ने उदाहरण तो अपने दिमाग से बनाया है ना, कोई उदाहरण कहीं पहले था नहीं, अमृतचंद के दिमाग की उपज है, क्यों? तो उसके पीछे भी उनका एक चिंतन है, क्योंकि वो ब्राह्मणी अपने बच्चे को शूद्र को देती ही नहीं। वो गोद भी किसी को देती तो वो शूद्रा को देती, और उन्हें तो ये बताना है कि दोनों शूद्र हैं, ये नहीं बताना है कि दोनों ब्राह्मण हैं। यहाँ तो पुण्य और पाप को, दोनों को पाप है ये सिद्ध करना है, दोनों पुण्य है ये सिद्ध नहीं करना है। क्यों? वो गाथा कौन जो कल अपन ने बोली थी, कौन सी बोली थी योगसार की, कि पाप को तो सारा जगत पाप कहता है, कोई बिरला ज्ञानी पुण्य को भी पाप कहता है। तो दोनों उन्हें तो पुण्य को भी पाप सिद्ध करना है ना, क्योंकि पुण्य में तो एक कथनचित किसी को उपादेय बुद्धि है, उनको दोनों को हे बताना है। आप समझ ना, दोनों ही हमारे लिए उचित नहीं है, ये दृष्टिकोण होने से उन्होंने ये शूद्रा का उदाहरण बनाया है ना। एको दूरात त्यजति मदराम ब्राह्मणत्वाभिमानात्, और अन्य शूद्रा स्वयं अहम इति स्नाति नित्यम तयैव, है ना, बहुत स्पष्ट अर्थ है। अब दोनों ही एक साथ शूद्रा के पेट से निकले थे, सूक्षा साक्षात तदपि चरतो जाति भेद भ्रमेणे। तो इन दोनों हैं, दोनों शूद्र, लेकिन उनको जाति भेद का भ्रम हो गया।
ब्राह्मण को ये भ्रम हो गया कि मैं ब्राह्मण हूँ, और शूद्र को ये भ्रम हो गया कि मैं शूद्र हूँ। तो शूद्र तो है ही, तो ये तो सही है ना, सम्यक ज्ञान हो गया ना। क्यों? वो इसलिए कहना चाहते हैं कि वो शराब पीता है तो शराब के गुण देश के आधार पर नहीं पीता है। मेरे कुल में पी जाती है इसलिए पीता है, और मेरे कुल में नहीं पी जाती है इसलिए नहीं पीता है। शराब अच्छी है कि बुरी है उसके आधार पर वो निर्णय नहीं करते। होना क्या चाहिए बोलो विवेक से, कि उस वस्तु के गुण दोष के आधार पर निर्णय होना चाहिए ना। ऐसी में एक बात शाकाहार के बारे में कहता हूँ कि बहुत से लोग लिखा और बोलते भी हैं कि इस स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, इससे हार्ट की बीमारियां नहीं होती, इससे ये नहीं होता, इससे ये नहीं होता, मांसाहार में इतने स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत खराब है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये बात जो तुम कह रहे हो वो 100% सही भी होगी, लेकिन इसके विरुद्ध भी तर्क आ सकते हैं। क्यों? क्या एक आया था यहाँ पहले, मैंने कभी सुना है तुम्हें? यहीं पर जयपुर में एक सेमिनार हुआ था मेडिकल कॉलेज की तरफ से, और जो अपना अस्पताल है ना SMS, उसके पीछे एक हॉल है उसमें। और जब लोकसभा के अध्यक्ष बलराम जाखड़ थे तब, और वो बलराम जाखड़ अपने यहाँ आए थे अध्यक्ष बन के उस सभा के, और सारे मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर थे वो उसके प्रवक्ता थे, और वो ही उसके कन्वीनर वगैरह सब वो ही थे। तो एक आदमी का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर DS कोठारी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे और बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वो नाम सुना ना? उनके लड़के डॉक्टर ललित कोठारी अभी भी होंगे उस कॉलेज में प्रोफेसर थे, और वो शायद उनके प्रमुख कन्वीनर वगैरह थे, ललित कोठारी। तो उसमें मैं भी निमंत्रित था एक प्रमुख वक्ता के रूप में। तो जो डॉक्टरों के व्याख्यान हो रहे थे, जब वो ललित कोठारी का व्याख्यान हुआ तो उसने मालूम क्या बोला कि शाकाहार और मांसाहार में क्या अंतर है। कि शाकाहार के लिए यदि प्रॉपर डाइट बनाना हो तो 25 चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेंगी। विटामिन C के लिए आंवला लाओ, विटामिन D के लिए कोई दूसरी चीज़ दूध पियो, विटामिन A के लिए फलानी चीज़, B के लिए ये, जितने मिनरल्स हैं विटामिन हैं सब चीज़ों के लिए 25 चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेंगी, तब प्रॉपर डाइट बनेगी। और मांस में बस वो सब चीज़ें एक साथ विद्यमान हैं और प्रॉपर अनुपात में हैं। आखिर गाय इतनी बलिष्ठ थी, उससे वह जिंदा थी, इससे बढ़िया थी, तो सब चीज़ें उसे भी चाहिए ना, तब उसके मांस में भी सब चीज़ें एक साथ हैं, इसलिए वो एक जगह ही मिल जाती हैं। क्या इसने ये तर्क दिया और ये कहा कि इसलिए हमारा भारतवासियों का स्वास्थ्य, मांसाहारियों का स्वास्थ्य अच्छा इसलिए रहता है कि उसे सब प्रॉपर डाइट मिल गई ऑटोमेटिकली, और ये अपने शाकाहारियों को 25 चीज़ों में से उसने कहा था किसान एक रूखी रोटी बाजरा की और नमक रख के उस पर और खा जाता है। अब उसमें वो सब चीज़ें होती नहीं, इसलिए वो बीमार रहता है, वो कमज़ोर होता है, उसे उसमें प्रॉपर डाइट नहीं होती है। और इसने वो बहुत अच्छी विस्तार से सब चीज़ वो समझा करके ये बात बताई थी। यानी वो इतना बढ़िया भाषण था कि जितने शाकाहारी हुआ हो सबने भी एक दफ़े तो सोचा होगा कि भैया शाकाहार में कुछ नहीं रखा है, यदि स्वस्थ रहना है। तो ये मुझको बहुत ही बुरा लगा। और डॉक्टरों की सेमिनार, समझे ना, वो मांस भक्षी प्रेसिडेंट जाट है ना, जाट कौन, बलराम जाखड़। लेकिन मेरा नंबर आया तो मैंने बहुत एकदम कड़क तर्क और युक्तियों से अपनी बात को रखा, और वो मैं अभी तुम्हें सुनाता हूँ कि बहुत मार्मिक मैंने उनसे कहा कि ये शाकाहार पर सम्मेलन हो रहा है, सेमिनार हो रहा है कि आहार पर, कौन सा प्रॉपर डाइट पर हो रहा है क्या?
कि कौन सी डाइट अच्छी है, इस पर ये सब्जेक्ट है क्या इसका, कि इस सेमिनार का सब्जेक्ट ये है कि शाकाहार श्रेष्ठ आहार है, ये सब्जेक्ट ये है भाई साहब। हमको ये इस जनता को, हम समाज को शाकाहार की तरफ प्रेरित करना है। उद्देश्य क्या है? यदि ये शाकाहार सम्मेलन है इसलिए मैं आया हूँ। यदि ये मांसाहार ठीक है कि शाकाहार, ऐसा सेमिनार होता तो भी मैं नहीं आता। इसलिए मैं अभी आप लोगों को कहता हूँ, एक आध दो दोस्तियाँ मैंने आपको सुनी है कि आपने जिस पक्ष को आप सही नहीं मानते हैं उसको विपक्ष बना दिया। कई दफे ऐसी गोष्ठियाँ की हैं आपने यहाँ। ये कभी नहीं करना चाहिए। एक तो वो सही ही नहीं है, हमको विपक्ष वाले तर्क ज़्यादा हमें लाने ही नहीं है, क्योंकि उससे भी लोगों का दिमाग खराब होता है। एक दिन की दोस्ती थी कि जैन धर्म पढ़ना सही है, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं रखा है जैन धर्म में, तो खूब जम के आपने गालियाँ दी। जो आप पढ़ रहे हो उसी को क्यों आप वाद प्रतियोगिता को मजाक बना देते हो, जोर जोर से चिल्ला के। सचमुच यदि तर्क हैं आपके पास तो गंभीरता से प्रस्तुत करो ना। आपकी बात में दम है तो उसे गंभीरता से प्रस्तुत करना चाहिए। तो उसको ये सिद्ध कर दिया, माने इसकी जितनी गालियाँ तुम्हें ढूंढने सबने खोजी, उस पक्ष वालों ने, और सब इकट्ठी कर दी लोगों को बताने के लिए। वो सामने वालों को तो कोई बचा ही नहीं है कि जो ये बताएंगे कि ये वजह है। इन सब लड़कों के दिमाग में हमें ये जमाना है, ये सर्वश्रेष्ठ तुमने चुना है सब्जेक्ट। अब इनके दिमाग में ये चुनाना है कि तुम आगे यहाँ फंस गए हो बेटा। ये हमारे टीचर्स की क्या ड्यूटी है, बड़े दादा की क्या ड्यूटी है, शांति जी की क्या ड्यूटी है, किसी की क्या ड्यूटी है? मैं आपसे पूछना, सबसे पूछना चाहता हूँ। खैर वो बात तो मैंने कहा कि एक पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि प्रॉपर डाइट का सेमिनार नहीं है। फिर मैंने कहा कि ये यदि हमको 25 चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं तो ये हमारा गुण है कि दोष? मैंने कहा ये तो गुण है, क्योंकि एक चीज़ खाते हुए आदमी ऊब जाता है। हमें तो कल मूंग की दाल बनी थी, आज भी मूंग की दाल करते क्या दिन खा सकते हो मूंग की दाल? बोलो, रोजीना दाल बदलना, रोजीना साग बदलना, हमको बदलना पड़ता है ना, रोजीना पूरी पकवान बदलना, और कभी कुछ। तो मांसाहारियों को उसका चांस ही कभी नहीं मिलता है। और हमको तो सब विविध चीज़ें, हमको तो एक कौर रिपीट नहीं होता। एक कौर खाया, फिर एक सब्जी लाई, फिर दाल में लगाई, फिर चटनी खाई, फिर पापड़ खाया, फिर मतलब हमारे को रोजाना बदलते हैं और एक कौर पे बदलते हैं। तो ये तो भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। और वो 25 चीज़ें इकट्ठी करना कौन सी बड़ी बात है? वो सब वही तो हैं जो हमारी रसोई में विद्यमान ही हैं। 4 तरह के अनाज हैं, 4 तरह की सब्जियां हैं, 4 तरह की दालें हैं, पर वही तो 25 हो गई ना। नींबू है, वो सब हमारी प्रॉपर डाइट तो है ही। हमारे पूर्वजों ने डाइट को प्रॉपर बनाया है। अरे आंवले जैसे कसायले पदार्थ को उनने हमारे बना रख दिया उसमें, क्यों? कि उसमें जो चीज़ है वो बनी रहे। पहले अच्छी नहीं लगी होगी खाने वालों को, लेकिन उन्होंने कहा तुम इसमें नमक डालो, इसमें ये डालो, फलाना डालो, और इसको बनाओ स्वादिष्ट, उसको रुचिपूर्वक लोग खाएं। अरे जाने दो, करेला जैसे कड़वी उन्होंने हमारी डाइट में शामिल कर दिया है। मेरे कहने का मतलब है, एक तो मैंने ये सिद्ध किया कि इसलिए ये हमारा गुण है। डॉक्टरों की ये ड्यूटी है कि वो उन 25 तरह की चीज़ों में प्रॉपर डाइट हमारे कैसे बनेगी, कितनी मात्रा में कौन चीज़ हमें लेना चाहिए, वो हमें बताएं। डॉक्टरों की ये ड्यूटी है। डॉक्टरों की ये ड्यूटी नहीं है कि वो वहाँ इकट्ठे मिल जाते हैं। दूसरी बात में मैंने ये कहा कि डॉक्टरों की ये ड्यूटी है कि वो बनाएं। कि बाज़ार में आजकल आ गया ना कि वो कौन सा भोजन कहलाते वो आपको, डब्बा बंद भोजन, हाँ फास्ट फूड है। तो उसको ऐसे फास्ट फूड तैयार करें जो प्रॉपर डाइट हो, शुद्ध शाकाहारी हो, ऐसे फार्मूले तैयार करें। डॉक्टरों की ये ड्यूटी है। उद्योगपतियों की ये ड्यूटी है कि उनके अनुसार प्रोडक्ट बनाएं
और वो प्रोडक्ट बना के बाजार में लाएं बिल्कुल अहिंसक प्रोडक्ट के नाम से। और ये हमारे पंडितों की और संतों की ये ड्यूटी है कि भाई ये ना बताएं कि नहीं नहीं ये बाजार के तो खानी नहीं, कोई नहीं छोड़ने वाला है, घबराना नहीं। वो ये बताएं कि ये प्रोडक्ट अहिंसक है, गंगा को उल्टा बहाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि आज लड़का और लड़की दोनों ही जाके नौकरी करेंगे तो कोई रोटी बनाने को तैयार नहीं होगा, मिल बांट के बनानी पड़ेगी। तो जितना प्रॉपर जो डाइट बाजार से मिलेगी शुद्ध सात्विक नहीं मिलेगी तो वो खोटी खाएंगे। इसलिए अब वो बनाएं और उसको प्रपोज करें, इस तरह शाकाहार बच सकता है। यदि शाकाहार को बचाना है तो फिर मैंने ये कहा कि अकेले स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बात को उठाना ये अच्छा नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए वो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि वो उसमें हिंसा से पैदा होता है तो हम उसको नहीं खाना। वो हमारा आहार, उसका शाकाहार नाम नहीं रखो, उसका नाम अहिंसक आहार रखो। क्या? क्योंकि फिर यही तर्क हमें खा जाएगा कि वो सिद्ध कर देंगे वैज्ञानिक कि मांस में ज़्यादा प्रोटीन है, ज़्यादा ये है, फलाना ये है, और फिर हमको यहाँ से वो आदमी जो शाकाहारी स्वास्थ्य की वजह से बना था उसे मांसाहारी बनते 1 मिनट नहीं लगेगा। लेकिन वो अहिंसा के आधार पर यदि इसको अपनाएगा, अहिंसा के आधार पर अपनाएगा तो फिर कभी भ्रष्ट नहीं होगा। इसलिए इसे सबसे ज़्यादा अहिंसा का आधार देना चाहिए। वो सहयोगी के रूप में आप स्वास्थ्य की बात कर सकते हो क्या? क्योंकि अकेले अहिंसा के आधार पर लोग मानेंगे नहीं, इसलिए सहयोगी के रूप में स्वास्थ्य की बात करो, लेकिन हमको मेन आधार तो अहिंसक ही बनाना चाहिए। क्यों? कल ऐसा हो जाएगा कोई आदमी ये सिद्ध कर देगा कि वो गाय का जो मांस खाते हैं उससे ज़्यादा वो प्रॉपर डाइट जो है वो मनुष्य के मांस में है, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हमें वैसे ही चाहिए जो मनुष्य के मांस में है। वो गाय जैसे मांस में है वो हमें थोड़ी अनुकूल हो, तो गाय के लिए अनुकूल है, तो फिर हम मनुष्य का खाने लगेंगे। फिर और वैज्ञानिक आएंगे तो वो कहेंगे जो दूसरी जाति के मनुष्य हैं वो मद्रासी बंगाली वाले के काम नहीं आएगा। मद्रासी को मद्रासी आदमी के खान मांस में वो मिलेगा। फिर कहेंगे उसे परिवार उसी जाति वाले में जैनी को जैनी का मांस खाएंगे तो उसे प्रॉपर डाइट मिलेगी। फिर अपने घर का परिवार का क्या करोगे? मेरा मतलब समझे ना? ये सब बातें मैंने उस वक्त कही और सब ऐसे कान लगा के होचक्के हुए, माफी मांगी बाद में। वो डॉक्टर ने तो मेरे घर पे आके भी माफी मांगी थी कि नहीं सारी गलती होगी। हम अहिंसा के, हमारा जैनियों का आहार अहिंसा का आहार है। ऐसे एक दफे जो है ना RSS वाले, तो इन्होंने ईंटें रवाना की थी कहाँ, महावीर जी से। एक वो निकाला था यात्रा, तो मुझे भी बुलाया था उसमें, और उसमें ऋतंभरा भी थी। ऋतंभरा का नाम सुना शायद जी। और ये गुमानमल जी लोढ़ा भी थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े बड़े लोग। तो वहाँ भी मैंने ये कहा था कि आप गो हत्या की बात बहुत करते थे, तो मैंने कहा अहिंसक वोट बैंक तैयार करो आप, और उसका नाम अहिंसक वोट बैंक दो। अकेली गाय की हत्या की बात नहीं, क्या बकरी को की हत्या होने देना चाहिए? ये एक गाय का ज़्यादा होता है, इसलिए हम गाय की बात करें, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हम एक अहिंसक वोट बैंक तैयार करें और जो कहें कि हमारे जो आदमी उसी को वोट देंगे जो इन अहिंसा के सिद्धांतों को मानता होगा। आप सुने ना? कम से कम इतने ही कहें जो शाकाहारी होगा, मेरा समझे ना? और फिर हम वो कहेंगे हमने 1 करोड़ लोग हैं, बोलो जिसको वोट चाहिए हो तो वो इसको अपनाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे भोजन का, आहार का, विहार का, सबका आधार जैन दर्शन का अहिंसा है। यदि हमें आहार की बात भी करनी है तो अहिंसा की दृष्टि से करनी है। यदि हमने शराब की बात करनी है तो उसमें जो अनंत जीव मरते हैं उसको मुख्य मुद्दा बनाना है। फिर दूसरा नंबर का मुद्दा है नशा, जो हमारे विवेक को नष्ट करता है शराब में। क्यों कि यदि हम अकेले अहिंसा को बनाएंगे और नशा को नहीं बनाएंगे
तो एक संकट और खड़ा हो जाएगा, फिर वे कहेंगे भांग में तो कोई दोष है ही नहीं, कि वो तो चाय की पत्ती जैसी है, तो नीम की पत्ती जैसी है। मैंने भांग तो ये पेड़ है, पौधा है, और उसकी पत्ती है, तो उसमें तो जितनी चाय में दोष है, जितना नीम की पत्ती आप लाते हो, कोई भी समझ लो मेथी की भाजी खाते हो, कि जो भी अहिंसक जो चीज़ लेते हो ऐसा ही दोष है, फिर ये संकट खड़ा हो जाएगा। तो हमने पहला मुद्दा कौन सा? अहिंसक, और दूसरा मुद्दा कौन सा? नशाकारक। इसलिए भांग से शराब ज़्यादा खतरनाक है। अंतर समझ में आया ना? फिर और हमारे यहाँ वृक्ष लिए नशाकारक लिए, फिर पहले हिंसक लिया, फिर नशाकारक लिया, फिर बाद में अनिष्ट भी लिया, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, उसको भी लिया कि नहीं लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा हर कदम अत्यंत विवेक सम्मत होना चाहिए, उसके पीछे जो वो तर्क मजबूत होना चाहिए। हम वो दूसरी चीज़ को हम इनकार नहीं करें, लेकिन हम उस चीज़ को अहिंसा वाले पॉइंट को मुख्य रखें हम हमारे आचरण में, तो हमारी चीज़ वास्तविक मजबूती होगी। यहाँ पर भी जो इन्होंने कहा ना, शूद्रा का उदाहरण दिया कि दोनों शूद्रा के बेटे थे, दोनों कर्म जाति के हैं। अब एक ब्राह्मण बन बैठा, क्योंकि ब्राह्मण के यहाँ पला था। अब ये कहना चाहते हैं कि दोनों कर्म जाति के हैं, और उसमें एक धर्म बन बैठा। वो जो शुभ कर्म है वो धर्म बन बैठा कि नहीं बना? क्या था? तो इसको मैं ऐसा उदाहरण देता हूँ कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था करमचंद, समझ लो गोत्र उसका कर्म था। अब उसके दो बेटे हुए, तो उसने एक बेटे का नाम रखा करमचंद और दूसरे बेटे का नाम रख दिया धर्मचंद। अब मैं पूछता हूँ, वे दोनों करमचंद हैं कि धर्मचंद? पिता तो दोनों के कर्म ही है ना, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, तो दोनों का तो कर्म पिता है ना, लेकिन इसने धर्म नाम रख लिया, इसलिए लोगों को भ्रम हो गया। लिखा ना कि भ्रम लिखा ना, जाति भेद भ्रमेण, जाति भेद के भ्रम से हैं। अब नहीं देखो, ये जो रोला छंद दो रोला में समाया है ना, ये रोला छंद है। दोनों जो कितना सरल है, जो बात आपसे कही जा रही है, उसका जो पद्यानुवाद है उसमें कितनी साफ होती जाती है बात। दोनों जन में एक साथ शूद्रा के घर में, बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। कितना स्पष्ट, कितना सहज, कितना सरल। हम कल बोलता था बहुत कठिन हो गया, बहुत कठिन हो गया, क्यों? आजकल तो सरल लगा ना, है ना? ये तो सब समय सार में सबसे सरल अधिकार पुण्य पाप अधिकार है ना। सबसे सरल जो है वो पुण्य पाप अधिकार है। देखो अभी मैं इसका अर्थ नहीं पढ़ता हूँ, हो गया खत्म। अब ये तो उत्थानिका के कलश थे, अब कल मूल गाथा शुरू होगी, 145वीं गाथा।